नमस्कार दोस्तों, अनस्कैडिक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मोहम्मद कमाल का एक छोटा सा क्लिप है, पहले उसको आप सुन लीजिए, फिर आगे वीडियो को हम डिस्कस करते हैं। Just the idea. We can discuss it in a separate meeting for sure, but we all know that Mr. Ash himself was involved in the honor from the beginning. So that's why I'm confused myself. Now we got confused from the whole thing that happened. So that's why I'm asking. Okay, we don't have any connection from Mr. Ash. So Mr. Ash is not involved. Mr. Ash is not involved here. I am the owner of the company here. So And I am the basically, responsible for everyone. yeah, but sorry, Mr. Kamal, at the same time, the Burj Khalifa. तो जैसे कि आपने इस क्लिप को देखा और सुना, इसमें क्लियरली मोहम्मद कमाल ये बोल रहे हैं कि ऑन पैसिव दुबई है, उसका मालिक मैं अकेला हूँ, इसमें ऐश का कोई लेना देना नहीं है, सारी जिम्मेदारी मेरी है, जो होगा जो नहीं होगा वो मेरे साथ होगा। राइट। तो इस वीडियो के बाद, इस क्लिप के बाद आप लोगों के पास ये क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि एक्चुअली में आप लोगों का फाउंडर का पैसा किसके पास है, किस मालिक के पास है? क्या ऐश मालिक के पास है कि मोहम्मद कमाल मालिक के पास है? तो ये क्या क्वेश्चन आप लोगों को समझने में या फिर पूछने में क्या घबराहट होती है? देखो, जब जब कल एक कमेंट पढ़ रहा था मैं, तो जहाँ पे एक फाउंडर ने लिखा हुआ है, एक कमेंट दिया हुआ है कि आपका वीडियो जब जब आता है मुझे बहुत ही गुस्सा आता है। तो उस कमेंट को पढ़ने के बाद ना मैं थोड़ा सा दुखी हो गया। नॉट बिकॉज कि उसने मेरे लिए कुछ लिखा है, मैं थोड़ा सा ना उसके एंगल से सोचने की कोशिश किया। आई पुट माई सेल्फ इन हिज शूज़ कि भाई क्या कारण हो सकता है, क्यों ऐसा क्या उसके पीछे दर्द तो नहीं है? अब हो सकता है उसने जानबूझ के लिखा हो या उसका नेचर ही ऐसा हो, लेकिन मैं थोड़ा इमोशनल एंगल से देखने लग गया, थोड़ा सा इमोशनल सा हो गया। मतलब मैंने ये सोचा कि सही बात है, अगर एक बंदा सोचो जिसने मेहनत करके कहीं से जुगाड़ करके कैसे भी इंतज़ाम करके 30-40 हज़ार जैसा भी है उसने सेविंग्स से निकाल के जहाँ से भी कैसे भी करके उसने एक सपना देखा उस पैसे को लेके कि इस पैसे को मैं ऐश को दे रहा हूँ, क्योंकि ऐश ने बोला है कि वो उनके लिए एक ऐसा घर बना के देंगे। मतलब आप लोगों का ज़िंदगी सुधारने की बात कर रहे हैं ना, तो मतलब एक आप लोगों को मैं इमेजिन किया कि मतलब आप लोगों को एक घर बन रहा है, वो घर में आप शानदार घर बनाना चाह रहे हो, उस घर में ये चाह रहे हो, वो घर में वो चाह रहे हो, आपकी लाइफ ऐसा हो जाएगी, आपका लाइफ वैसा हो जाएगा। तो जब आप ऐसे घर का सपना देख रहे हो, जब उस घर के बारे में मेरा जैसा कोई बंदा आके कुछ अनाप शनाप बोले, अनाप शनाप नहीं मतलब कुछ ऐसी चीज़ें बोले जो आप लोगों को अच्छा ना सुनाई दे, आप लोगों के एंगल से वो नेगेटिव दिखे, तो ओब्वियसली आप लोगों को दुख लगेगा। आप लोगों को मतलब फील होगा कि भाई मैं इतने सपने देख रहा हूँ इस घर को लेके और आप इस घर के बारे में ऐसा बोल रहे हो। तो मैं आपका दर्द समझ गया दोस्त, लेकिन मेरा जो भावना है, मैं जो सोच रहा हूँ उसको कब आप लोग समझने की कोशिश करोगे? मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहा कि आपका घर ना बने। मैं हमेशा से इसी चीज़ के मतलब कहीं मन ये सोचता था कि मेरी बात गलत हो जाए और आप लोगों के लिए ऐसा कुछ हो जाए, वैसा कुछ हो जाए। बहुत ही बात सोचता था। पहले की बात कर रहा हूँ, ये प्लान उससे पहले की बात कर रहा हूँ, जब आपका ये कमीशन प्लान, जो भी आपका इनकम प्लान के बारे में बताया था ना, उससे पहले की बात कर रहा हूँ। मैं चाहता था कि आप लोगों के लिए ऐसा कुछ हो। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को एक चीज़, मेरी भावना को भी समझना पड़ेगा। देखो, आपका घर बनाने का सपना ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जब भी कोई घर बनता है तो एक प्रॉपर स्टेप्स होते हैं, उसमें प्लानिंग होती है, डिज़ाइन होती है, साइट प्रिपरेशन होती है, बहुत कुछ होती है। और प्लानिंग डिज़ाइन में भी कितनी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट्स डिफाइन करना होता है, स्टाइल, पर्पस, स्पेसिफिक नीड्स। मान लो पेंट हाउस बना रहे हो, किस तरह के लग्जरी फिनिशेस चाहिए आपको, ओपन टेरेसेस होना चाहिए नहीं चाहिए, तो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट होती है। हायर करते हो आप, आर्किटेक्ट हायर करते हो, वो डिटेल प्लान बनाता है, लेआउट्स बनाते हैं, एलिवेशन, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, क्या क्या होता है। उसके बाद आप सोच के देखो, अप्रूवल्स, परमिट्स, कहीं लीगल परमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा लोकल अथॉरिटी से, बिल्डिंग परमिट से लेके, जोनिंग क्लियरेंसेस से लेके, एनवायरमेंटल अप्रूवल से लेके। तो आपने तो बोल दिया कि मैं ऐसा बना दूंगा आपके लिए, मैंने आपको आके बता दिया, लेकिन अब चीज़ों को समझो कि मेरे को कुछ चीज़ें समझ आ रही थी जिसकी वजह से मैं ये क्वेश्चन पूछने के लिए बोला। ये नहीं बोला कि वो घर बन ही नहीं सकता या फिर वहाँ बिल्डिंग खड़ा ही नहीं हो सकता। मैंने ये पूछने के लिए बोला कि मान लो वो बंदा आके ये बोल रहा है कि मैं आपको यहाँ पे खड़ा करके दे दूँगा। मैंने बोला यहाँ कैसे खड़ा होगा, पूछ लो पहले, क्या लोकल अथॉरिटीज़ आपको परमिशन दे रही है, क्या आपको जोनिंग क्लियरेंसेस मिल जाएंगी? तो ये सब चीज़ें जब पूछोगे आप, तब जाके आपको आगे का नहीं, आपको बस ये डर है कि कहीं मेरा सपना टूट ना जाए, उस वजह से आप क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे हो। तभी मैं आप लोगों को बोलता, जब हर 15 दिन के बाद जब आप लोगों को पैसा दिया जाता था ना, तो मैं आप लोगों को क्लियरली बोलता था कि नहीं मिल सकता पैसा, क्योंकि केवाईसी नहीं है। बिना केवाईसी की कैसे आप इतने मतलब करोड़ों लाखों का ट्रांजैक्शंस कर सकते हो?
तो कितने साल मेरे को झूठ बोल रहा है बोल के बिता दिए। ये गुशमिंदर झूठा इंसान आप लोगों को क्या बोलता है, नहीं ये हम अलग ही दुनिया के हैं, ऑन पैसिव अलग ही है, हमें कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। परमिशन और केवाईसी आपको करनी पड़ेगी आपके बैंक के साथ, आपका बैंक के साथ आपका केवाईसी होगा, हम तो पैसा डाल देंगे, ऐसे ही बोलता था ना। लेकिन आज के दिन क्या चल रहा है आप लोगों का, 2 साल के बाद ये हुआ कि केवाईसी करनी पड़ेगी, बल्कि सारे कॉपी ट्यूबर्स गुशमिंदर का साथ दिया था कि नहीं ऑन पैसिव अलग ही दुनिया से बन के आया हुआ है, हमें परमिशन नहीं चाहिए, हमें केवाईसी नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, आपको अपने बैंक के साथ केवाईसी करके रख लो, पैसा आपके जेब में गिरता रहेगा। लेकिन मैंने क्वेश्चन उठाया, मुझे पता था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसमें मैं क्या गलत हूँ, क्यों आपको वो नेगेटिव लगता है हर बात। वो नेगेटिव नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ऑन पैसिव का नेगेटिव एक्चुअल दुनिया का नेगेटिव नहीं है दोस्तों, समझो मेरी भावनाओं को। चलो अब मुद्दे पे आ जाते हैं। तो देखो अभी करंट सिचुएशन क्या है, अब करंट सिचुएशन को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि अभी करंट सिचुएशन है कि मोहम्मद कमाल क्लियरली बोल रहा है कि वो दुबई ऑन पैसिव का मालिक है, ऐश का लेना देना नहीं है, जो भी होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा। और कमाल ही बोलता है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, सारे पैसे तो मिले ही नहीं क्योंकि आप कोई सब्सक्रिप्शन ही नहीं आ रहे, तो मेरे पास तो DIC जो है आपका दुबई इंटरनेट सिटी का जो लाइसेंस है उसको रिन्यू करने का भी मेरे पास अभी पैसे है नहीं। अब ऐश कहता है कि पेमेंट प्रोसेसर के पास पैसा, आपका पेमेंट प्रोसेसर के पास पैसा लटक गया था, उसके बाद फिर बोलते हैं कि नहीं आप रिसीव हो गया। तो ये जो खिचड़ी चल रहा है वो एक्चुअल कहानी पूछोगे कब कि पैसा जो ऑन पे जितने आपके 2000 करोड़ के आसपास का पैसा है वो गया किसके पास है, कौन लेके बैठा हुआ है उसको, कहाँ अटका हुआ था, या फिर किसने ठग दिया, क्या वो पैसा लेके उड़ गया है। अगर जिस बंदे ने ठग दिया है वो पैसा लेके उड़ गया है तो भैया उसको पकड़वाओ। क्योंकि अभी का नया अपडेट क्या है, नया अपडेट सिंपल सा है कि ऑन पैसिव का जो आपने एफिलिएट एग्रीमेंट किया है किसके साथ किया हुआ है, 2023 NDA की बात नहीं कर रहा हूँ, 2023 में आपने दोबारा जो एक एफिलिएट बन के आपने साइन कर दिया। आप लोगों से बोला जाता था नहीं ये तो हर कंपनी करवाती है, मैं जब क्वेश्चन पूछा था कि एफिलिएट कैसे बन गया, फिर आप लोगों को बोला जाता था नहीं नहीं ये तो हर कंपनी साइन करवाता है, बोलता कुछ है करना तो कुछ और ही पड़ता है, लीगल के वजह से दिखाना पड़ता है। अरे लीगल की वजह से क्यों दिखाना पड़ता है, इसी चीज़ का तो करप्शन दूर करने के लिए अब आए थे, वो भी नहीं करवा पाया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन आपने 2023 में सारे फाउंडर के पोजीशन को एफिलिएट पोजीशन में चेंज करने के लिए एक साइन करवा दिया, किससे करवाया, ऊपर से ऑन पैसिव टेक्नोलॉजीज LLC से करवाया। ऑन पैसिव टेक्नोलॉजीज LLC कौन है, वो उसका मालिक अकेला मिस्टर कमाल है, जिसका ऑन पैसिव जो ऐश है उससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो जब एफिलिएट एग्रीमेंट आपने ऑन पैसिव टेक्नोलॉजीज LLC से किया है, मिस्टर कमाल के साथ किया है, तो कमाल ही तो आपको फाउंडर्स का जो कमीशन है वो देगा ना भाई। लेकिन कमाल बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, बल्कि मैं तो सैलरी नहीं दे पा रहा हूँ, DIC लाइसेंस रिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, तो कमीशन कहाँ से देगा ये बंदा। तो भाई ये क्या खिचड़ी चल रहा है भाई, ऐश किसके पास है पैसा, मोहम्मद कमाल ने क्या धोखा दे दिया। आप बोलोगे मोहम्मद कमाल धोखा देता, तो मोहम्मद कमाल धोखा दिया तो पकड़ो उसको, क्यों नहीं पकड़ रहे हो उसके बारे में बोलो, क्यों नहीं बोल रहे हो। पैसा वापस करेगा नहीं करेगा वो, तो ये जो 2000 करोड़ के आसपास का पैसा है कहीं तो गया होगा, तो क्वेश्चन पूछने में क्या प्रॉब्लम है। ये चीज़ मैं आप लोगों से बहुत पहले, आप लोगों को याद होगा तो मैंने 28 फरवरी 2024 को ये क्वेश्चन पूछने के लिए कहा था। क्या तब मेरे पास ये वीडियो था, क्या तब मेरे को मालूम था कि कमाल ही अकेला मालिक है, क्या मुझे पता था कि ऐश का लेना देना नहीं है दुबई के ऑफिस से, नहीं पता था ना। लेकिन मेरे को कुछ चीज़ें समझ में आया कि नहीं ये पूछना चाहिए कि ये क्या खिचड़ी चल रहा है। 28 फरवरी 2024 की बात है, ये वीडियो देखो, जाके मेरे चैनल पे जाके सुन लो मैंने क्या पूछने के लिए आपसे कहा था। उसका जो मेरा सब्जेक्ट लाइन क्या है उस वीडियो का, कि फाउंडर्स का पैसा किस में लगा है, क्योंकि US का और दुबई का ऑन पैसिव का आपस में लेना देना नहीं है, लीगल तरीके से जो लीगल है। ऐसे तो सारा खिचड़ी तो ऐश का ही पकाया हुआ है, लेकिन लीगल चीज़ मैंने क्या बोला, लीगल अलग चीज़ होती है, लीगल तरीके से उन दोनों का लेना देना नहीं है। तो पैसा गया कहाँ, ये 2024 में मैंने फरवरी में आप लोगों से पूछा था, लेकिन किसी ने भी आप लोगों ने सीरियसली इस चीज़ों को लिया नहीं, क्योंकि आपको ये डर है कि आपके सपने टूट जाएंगे। दोस्तों एक चीज़ समझो, अगर आपका घर बन रहा है तो बन के ही रहेगा, अगर नहीं बन रहा है तो उसका इंतज़ार आप ज़िंदगी भर करते रह जाओगे, नहीं बनेगा। लेकिन आपको अगर ये क्वेश्चन जिसको आपने 2000 करोड़ दिया है उससे आपको पूछना पड़ेगा कि मेरा घर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन करने का, अगर आपको इस क्वेश्चन का करने का हिम्मत नहीं है, तो आई एम वेरी सॉरी टू से कि आप लोग लाइफ में सक्सेस होने के काबिल नहीं हो, ना ही आप लोग लाइफ में सक्सेस होने के लिए एलिजिबल हो, और आप लोग लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते।
मैं गारंटी दे रहा हूँ। समझो चीज़ों को। आप ही लोगों के पैसे हैं, आप ही लोगों का हार्ड अर्न मनी है, आप ही लोगों से पूरा ऑन पैसिव खड़ा हुआ है, और आप ही लोग डरे रहते हो कि सपना ना टूट जाए, सपना ना टूट जाए। मत डरो, क्योंकि सपना अगर बनना है तो बनेगा, नहीं बनना है तो आपके डर की वजह से वो बन नहीं जाएगा, वो ऐसे भी नहीं बनेगा, वैसे भी नहीं बनेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक यूनिटी शो करो। देखो, जिनके छोटे मोटे जो सिर्फ छोटे मोटे पैसे लगे हुए हैं, वो लोग इतना आगे नहीं भी आएंगे, झंझट नहीं लेना चाहेगा। लेकिन जिनके बहुत ज़्यादा पैसे फंसे हुए हैं, जो सच में मुसीबत में हैं, वो लोग आपस में एक यूनिटी बनाइए, और क्वेश्चन पहले अपने जो लीडर्स है, सो को लीडर्स है, उनको खोपचे में लाइए, उनसे पूछिए। भैया नहीं बताना ही पड़ेगा, गुशमिंदर से पूछने का फ़ायदा है नहीं, उस पर तो मुझे एक पैसे का भरोसा नहीं है। भाई जस्सी जी, अनूप जी, आप लोगों ने 3 महीने का टाइम ले लिया, फाउंडर्स सक्सेस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कम से कम ये क्वेश्चन पूछने में क्या प्रॉब्लम है कि पैसा किसके पास है? मोहम्मद कमाल की जो कहानी है वो क्या है? अकेला मालिक वो है, तो उसको अकेला मालिक होने का हक कैसे दे दिया? अगर वो अकेला मालिक बन गया है तो, लेकिन भाई हमें तो ऐश से मतलब था, तो हमारा सिग्नेचर, हमारा जो टाई अप है उसके साथ क्यों करवा दिया? मोहम्मद कमाल के साथ किससे पूछ के करवाया? जब करवाया तो उससे पहले बताया क्यों नहीं? तो ये सब अगर नहीं पूछोगे तो दोस्तों, इतने 2021 से मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए आपको मैं बोलता आया हूँ, और कुछ नहीं मेरा मोटिव था। मैं हमेशा से चाहता था आप लोगों का खुशियाँ ही मिले आप लोगों को, लेकिन आप लोग दर्द नहीं समझ रहे हो। कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी पूरा करता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही था। नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।